हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज हम शुरू करने वाले हैं बिज़नेस मैनेजमेंट फॉर क्लास 11। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिज़नेस है क्या। तो हम बिज़नेस को बहुत ही सिंपल टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है, एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से एक एक्टिविटी जहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन और एक्वायरिंग वेल्थ, मतलब या तो वेल्थ एक्वायर की जा रही है या प्रोड्यूस की जा रही है थ्रू कौन सी प्रोसेस से? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स को बाय या सेल करके जब आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ को एक्वायर कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस जिसमें आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ बिजनेस। ये एक एक्टिविटी होती है जो ह्यूमन कैरी आउट करता है। ओके, अब कोई भी पर्सन बिजनेस एक्टिविटीज़ करके क्या क्या कर सकता है? आपने कोई गुड प्रोड्यूस किया, आपने कोई सर्विस प्रोड्यूस की, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? यू विल क्रिएट अ कस्टमर। आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे आपको बेचना किसको है? तो दैट कस्टमर इज़ मैंडेटरी। तो सबसे पहला काम किसी भी बिज़नेस का होता है, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर को बनाना, कस्टमर क्रिएट करना। सेकेंड होता है कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आपके पास में जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी बिजनेस पर्सन क्या करेगा? उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यही गुड्स और सर्विसेज हैं जिन्हें सेल करके वो क्या करेगा? वेल्थ एक्वायर करेगा या वेल्थ डेवलप करेगा। नेक्स्ट होता है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही है, उनमें कुछ नयापन लाना। इनोवेट करना मीन्स रिन्यू करना, कुछ एडिशनल, कुछ एक्सक्लूसिव उसमें ऐड करना। ओके, सो व्हाट इज़ द थर्ड एक्टिविटी कोई भी बिजनेस पर्सन करता है, कोई भी बिजनेस करता है? दैट इज़ इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नेक्स्ट होता है मार्केटिंग। यस, मार्केटिंग मतलब आपने जो प्रोड्यूस कर लिया है, आपने जो इनोवेशन किया है, आपने जो नया किया है, अब आप क्या करेंगे? आप उसे सेल करेंगे, आप उसे मार्केट तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चौथी एक्टिविटी जो कोई भी बिज़नेस कैरी आउट करता है वो क्या होती है? मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। मतलब जो आपने कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं उन्हें मार्केट तक पहुँचाने का काम, उनकी मार्केटिंग, उनके प्रमोशन का काम, ये भी कौन कैरी आउट करता है? बिज़नेस करता है। ठीक है, तो बिज़नेस समझ में आया, एक एक्टिविटी जहाँ कोई भी ह्यूमन वेल्थ एक्वायर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। मतलब कोई भी बिज़नेस अगर है तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अब हम समझेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें मनी इन्वॉल्व होता है। तो बिज़नेस कैसी एक्टिविटी हुई? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ हमने गुड्स और सर्विसेज की बात की, तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये दो तरीके से बिज़नेस के पास में आते हैं। एक होता है या तो वो इन्हें प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, या फिर वो इन्हें प्रोक्योर करेगा। ओके, तो बिज़नेस का क्या काम होता है? या तो वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, खुद ही गुड्स बना रहा है और सेल कर रहा है। और प्रोक्योर करना मतलब परचेजिंग फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ओके, सो बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ जाता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। द थर्ड से सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिज़नेस अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? थ्रू सेल्स। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज मेरे बिज़नेस के पास में है, मैं उन्हें सेल करूँगी, वहीं से मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, वहीं से एक्सचेंज होगा। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया बिज़नेस का? सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उन्हें सेल करेगा या किसी दूसरे गुड्स और सर्विसेज से एक्सचेंज करेगा। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ह्यूमन डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बिज़नेस टारगेटेड है, बिज़नेस के कुछ कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? ये जो वर्क है
दिस विल बी डन ऑन द रेगुलर बेसिस. इट्स नॉट दैट कि जनवरी में बिजनेस कर लिया, फैब में बंद कर दूंगा, मार्च में, अप्रैल में, मई में. इट इज़ डन ऑन द रेगुलर बेसिस. जो भी गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो या जो भी गुड्स और सर्विसेज आप प्रोक्योर कर रहे हो, यू कीप डूइंग दैट. ये आप कैसे करते हो? ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई भी बिज़नेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए. उसे चाहिए कि मैंने जितना लगाया है उससे ज़्यादा मैं अर्न करूं. सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, फ़ायदा कमाना. एंड द लास्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क. कोई भी बिज़नेस हो, किसी भी तरह का बिज़नेस हो, द रिटर्न मतलब मैंने जो लगाया है उतना पूरा मुझे मिलेगा, वो अनसर्टन है, अनिश्चित है. दिस इज़ कॉल्ड रिस्क. रिस्क मतलब एक कंडीशन जहाँ पे नथिंग इज़ श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा. ओके, सो दिस इज़ बिजनेस, ह्यूमन एक्टिविटी जो वेल्थ क्रिएशन के लिए होती है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद में ये कुछ चीज़ें हैं जो बिज़नेस अपने आप को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए कैरी आउट करता है, जिसमें कस्टमर क्रिएट करना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में बदल देना, इनोवेशन करना और उन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो कि हर बिज़नेस फॉलो करता है. जैसे वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो प्रॉफिट अर्निंग पे बेस्ड है, वो प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन करता है. उसके बाद में वो सेल्स और एक्सचेंज के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है और सेल्स और एक्सचेंज के थ्रू ही कोई भी बिज़नेस ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है. एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. कोई भी बिज़नेस हो, किसी भी तरह का बिज़नेस हो, उसमें जो रिटर्न है वो थोड़ा सा अनसर्टन होता है. वो फिक्स नहीं है कि आप जितना लगा रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पूरा आपको मिलेगा. ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.